जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से हाईवे बंद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे मुतासिर हुआ है और चंद्रकोट और क्रोल के बीच में मलबा गिरा है। लैंडस्लाइड के बाद बहाली का काम जारी है। रामबन में क्रोल और चंद्रकोट के बीच में लैंडस्लाइड की खबर है, जिससे इस वजह से हाईवे की एक तरफ लेन को बंद करना पड़ा है और इस छोटे लैंडस्लाइड के बाद रुक रुक कर आगे बारिशों के दौरान मौसम साफ होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हाईवे पर धीरे धीरे पत्थर गिर रहे हैं। छोटे छोटे पत्थर बड़े हादसों को जन्म देते हैं और इससे कुछ मिनटों के लिए ट्रैफिक में थोड़ी रुकावट आती है। हालांकि सड़क को तुरंत साफ करने के लिए मौके पर मशीनरी पहले से ही तैनात है। सभी जोरी इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल एक लेन अभी भी मुतासिर है और सड़क साफ करने का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो मौसम की मार इस रूप में झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सड़कों पे पहाड़ों से धीरे धीरे छोटे छोटे कंकर, पत्थर और ख़तरनाक हद तक रास्ते को ब्लॉक करने वाले जो सिचुएशन पैदा होती है वो इस वक्त नज़र आ रही है। मलबा गिर रहा है हाईवे पे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ये रास्ते चंद्रकोट और करोल के दरमियान का जो रास्ता है वो बंद हुआ है। उसकी वजह यही छोटे छोटे पत्थर, यही मलबा जो पहाड़ों का है वो नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से एक लेन को बंद करना पड़ा है। गाड़ियों की आवाजाही मुतासिर हुई है और आगे भी इस तरह की सूरत हाल बरकरार रह सकती है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी, मौसम की खराबी, जिसकी वजह से जो ये ढीले पत्थर हैं वो धीरे धीरे ज़मीन पे आ जाते हैं, हाईवेज़ को ब्लॉक कर देते हैं या हादसे की एक बड़ी वजह बनते हैं। यही वजह है कि इस वक्त नेशनल हाईवे रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुतासिर हुआ है और मलबा गिरा है। चंद्रकोट और करोल के दरमियान का यह पूरा इलाका, जिसकी वजह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, यानी एक तरफ के रास्ते को ब्लॉक करना पड़ा है। देखना काफ़ी खास होगा कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या किया गया है। अपडेट्स के लिए सीधा रामबन का रुख करेंगे। खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, क्या है ये पूरा मामला? रामबन में लैंडस्लाइड की खबरें और अब क्या सूरत हाल है? ये रामबन और बनिहाल का जो एरिया है, ये लगातार जब भी बारिश होती है तो कई जगहों लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी होता है। हालांकि कुछ दिनों से रुक रुक के जो है बारिशें भी हो रही है और आज का मौसम अगर हम बात करें तो सुबह से बिल्कुल खिली हुई धूप थी, लेकिन जैसे ही दरबार मुल्क का काफिला रामबन और बनिहाल क्रॉस कर चुका है और उसी दौरान जो है काफिला क्रॉस होने के बाद जो है चंद्रकूट में और करोल के बीच में जो है एक लैंडस्लाइड हुई, जो पुरानी लैंडस्लाइड है, जिसमें पिछले बार भी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई और बहुत देर तक जो है 2 दिन उनको वो मशक्कत करनी पड़ी और उसको खोल दिया गया है। और वही लैंडस्लाइड जो है जो जम्मू से ट्यूब आ रही है, जो कश्मीर के लिए गाड़ियां जा रही, उनको जो है इस लैंडस्लाइड की वजह से रोकना पड़ा और अभी ट्रैफिक जो उनको डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि जो डाउन ट्यूब है उसी ट्यूब से जो है दोनों ट्रैफिकों को फिलहाल छोड़ दिया। जो चाहे वो कश्मीर वाली साइड की गाड़ियां हो या जम्मू वाली साइड की गाड़ियां हो, तो उसी ट्यूब को फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं और मशीनरी जो है वो लगा दी गई है और इस वक्त भी जो है सफाई का काम कंटिन्यू चल रहा है। अभी हमारी जो फोन पे बात हुई डीएसपी ट्रैफिक जो रामबन एजाज खान साहब है, उनसे बात करिए। उन्होंने कहा कि शाम तक जो है हम इसको कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो फिलहाल जो है शाम तक मुमकिन है कि रास्ता खुल जाए, लेकिन मौसम की सूरत हाल क्या है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि अगर मौसम दुरुस्त नहीं हुआ तो और भी जगह पे इस तरह की छोटे छोटे लैंडस्लाइड लोगों के लिए परेशानी का जरिया बन सकते हैं। जी आमिर, देखिए कल भी बारिशें हुई थी, देर रात भी यहाँ पे बारिश हुई, लेकिन आज सुबह से लगातार मौसम बिल्कुल क्लियर था, साफ था और आज दोपहर धूप होते हुए जो है ये लैंडस्लाइड हुई। तो लैंडस्लाइड की वजह से जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है, लैंडस्लाइड की वजह से जहाँ पे नेशनल हाईवे मुतासिर हुआ है, ख़ास तौर पे चंद्रकूट के बीच का जो रास्ता है, चंद्रकूट और करोल के बीच का जहाँ पे मलबा गिरा है, रामबन के अंदर इस लैंडस्लाइड की वजह से इस हाईवे को बंद करना पड़ा है। और खुर्शीद ये बता रहे हैं कि अभी शाम तक इस रास्ते को बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स से जो बातचीत हुई है उससे उन्होंने कहा कि शाम तक इस रास्ते को बहाल कर दिया जाएगा। मौसम की बहाली या मौसम की ख़राबी, इन तमाम तर चीज़ों में असरअंदाज हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो खबर यही है कि रामबन में लैंडस्लाइड हुई और हाईवे को बंद करना पड़ा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को का जो रास्ता है वो मुतासिर हुआ है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाईवे मुतासिर होने की वजह से
चंद्रकोट और करोल के दरमियान का जो रास्ता है उसे दुरुस्त करने के लिए शाम तक का वक्त लिया गया है। खुर्शीद ये बता रहे हैं कि शाम तक ये रास्ता खोल दिया जाएगा। खुर्शीद दोबारा हमारे साथ राब्ते में है। खुर्शीद, मैं समझने की कोशिश करूंगा मौसम के हवाले से कि ये जो लैंडस्लाइड की खबर आ रही है या थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर या टुकड़े या फिर एक मलबा जो ऊपर से गिर रहा है सड़कों पे, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह मौसम है? और इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए आमिर, जिस तरह आपने सवाल किया मौसम की वजह से हो रहा है, और इस पे दो कारण है। एक तो जो नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ पे जगह जगह जो कटिंग किया है नेशनल हाईवे ने, जो कंपनियां लगाई उन्होंने कटिंग करके छोड़ा है कुछ चीजें, और वही मलबा जो हाईवे उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन साइडों से जो कटाव है वो वैसे के वैसे ही रखा गया है। प्रोटेक्शन वाल कुछ जगहों पे नहीं दी गए, और वो कारण है कि जब भी बारिश होती है और जो कटा हुआ जो जमीन होती है वो बारिश की वजह से वहां पे जो पत्थर है वो नीचे आते हैं और बहुत बड़ी लैंडस्लाइड का रूप वो धारण कर लेते हैं, और फिर बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है। दूसरा कारण जो है, जो रुक रुक के बारिशें हो रही है उसकी वजह से भी जो है रामद और बनिहाल के कई जगहों पे लैंडस्लाइड है, और जहां पे इस वक्त की लैंडस्लाइड है और रामद और जो चंद्रकोट और करोल के बीच में, यहाँ भी जो है नेशनल हाईवे का काम किया गया, और जो साइड डाउन वाली साइड है वहां पे ट्रैफिक चल रहा है। जो जम्मू से कश्मीर आने वाली जो गाड़ियां हैं उस ट्यूब पे जो है खलल पड़ रहा है, और ये लैंडस्लाइड बहुत पहले से वहां पे आ रही है, और आज भी उसी मुकाम पर ये लैंडस्लाइड हुई, और वहां भी जो है जब हाईवे का काम शुरू किया गया और साइडों से कटिंग की गई, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे प्रोटेक्शन वाल नहीं लगा दिए गए हैं, और वो ये सबसे बड़ा कारण है कि लैंडस्लाइड लगातार कंटिन्यू हाईवे पे आ रहे हैं, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को, ट्रैफिक को, स्कूली बच्चों को दिक्कत होती है। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तो चीज़ों के हवाले से इंतज़ामिया अलर्ट है, कोशिशें चल रही है और शाम तक उम्मीद रखनी चाहिए कि रास्ते बहाल हो जाएंगे। शुक्रिया तमाम तर मालूमात और अपडेट्स के लिए। खुर्शीद, नजर बनाए रहिए, दोबारा आपकी तरफ आएंगे।